हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई प्लैनेट इंस्टीट्यूट। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे टॉपिक हैज, हैव एंड हैड के बारे में। इसके बारे में हम पहले भी लास्ट वीडियोस के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि हैज हैव का यूज हम कब करते हैं। जब भी कोई काम अभी अभी पूरा हुआ है तब हम हैज हैव का यूज करते हैं। उसके अलावा जब इफेक्ट लेफ्ट हो और टाइम लेफ्ट हो तब हम हैज और हैव का यूज करते हैं। हैड का यूज हमने पढ़ा था कि जब कोई काम पास्ट में ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था, यानी उसके साथ हमने पैरेलली डिड के सेंटेंसेस यूज किए थे, यानी डिड के सेंटेंस से पहले कोई काम पूरा हुआ था तब हम हैड का यूज कर रहे थे। बट इन दिस सिचुएशन दीज आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट सिचुएशन। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस। तो हैज हैव हैड का प्रयोग हम यहाँ कब करेंगे? जब भी कोई काम या कोई वस्तु हमारे पास में हो तब हम हैज हैव और हैड का यूज करते हैं। उसमें हम हैज हैव और हैड को एज ए टाइम वर्ड यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें एज ए एक्शन यूज करना है। और अब एक्शन की बात करें तो हैव, जैसे हम मानते हैं कि एक्शन की एक फर्स्ट फॉर्म होती है, तो सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड होती है, फोर्थ फॉर्म हैव में आईएनजी लगाते हैं तो हैविंग बनती है, जो हमें यहाँ पे यूज नहीं करनी है। फिफ्थ फॉर्म की बात करते हैं, हैव की जो फिफ्थ फॉर्म है वो है हैज। कैसे बनती है? जो हैव की जो फर्स्ट फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म का हमारा रूल ये होता है कि फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस लगाते हैं, तो इसमें हमने एस ऐड किया तो ये हैव्स बनता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने नया इनोवेशन किया, उसमें उन्होंने वी और ई को हाइड कर दिया, जिससे एक नई स्पेलिंग बनती है, वो होती है हैज। इस तरीके से जो हैव की फिफ्थ फॉर्म है वो हैज बनती है। अब हम चलते हैं इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है टाइम वर्ड की, क्योंकि हैव और हैज और हैड को तो हम एज ए वर्ब यूज कर रहे हैं, तो टाइम वर्ड कौन सा लगाएंगे? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में हमें जो टाइम वर्ड यूज करना है वो है डू एंड डज। पास्ट की बात करते हैं, पास्ट में हमें यूज करना है डिड। फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर में हमें विल का यूज करना है। अब हम बात करते हैं सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमें केवल और केवल हैव का यूज करना है, बिकॉज वी नो वेरी वेल जिस भी सेंटेंस में डू, डज या डिड या फिर विल का यूज होता है वहां पे हमें एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। पॉजिटिव सेंटेंस की हम बात करें तो इनके यदि पॉजिटिव की बात करें तो केवल विल की पॉजिटिव में फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके अलावा डिड की पॉजिटिव में हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना होता है, और डू डज के पॉजिटिव में हमें एक्शन की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म का यूज करना होता है, यानी हैज और हैव का हमें यूज करना। अकॉर्डिंग टू द डूअर हम डिसाइड करेंगे कि हमें हैज यूज करना है या हैव यूज करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंटरोगेटिव का फॉर्मूला देखते हैं। तो हमारा इंटरोगेटिव का फॉर्मूला है टाइम वर्ड, डूअर, हैव एंड ऑब्जेक्ट। और हमारे जो सेंटेंसेस हैं तीन, वो है फर्स्ट वाला, क्या आपके पास मेरे लिए समय है। सेकंड सेंटेंस है, क्या उसके पास कुछ पैसे हैं। लास्ट वन है, क्या कल आपकी कोई मीटिंग थी। फर्स्ट सेंटेंस की तरफ देखते हैं, क्या आपके पास मेरे लिए समय है। प्रेजेंट की बात हो रही है, और प्रेजेंट में वी नो वेरी वेल कि हमें डू और डज का यूज करना होता है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें यहाँ डू का यूज करना है या डज का। वो डिपेंड करता है डूअर पर। डूअर हमारा है आप यानी यू एक प्लूरल डूअर है, तो प्लूरल टाइम वर्ड का हमें यूज करना है। प्लूरल टाइम वर्ड हमारा है डू। उसके बाद डूअर हमारा है यू, और कोई भी चीज हमारे पास होने का जो सेंस देता है वो वर्ड है हमारे लिए यहाँ हैव। डू यू हैव, क्या है ऑब्जेक्ट हमारा? टाइम। डू यू हैव टाइम। अब इस सेंटेंस में क्या बाकी रह गया? मेरे लिए और किसी के लिए यानी फॉर, और मेरे लिए के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में मी का यूज हो जाएगा। तो हमारा जो सेंटेंस बनता है, डू यू हैव टाइम फॉर मी। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखते हैं, क्या उसके पास कुछ पैसे हैं। अब वही बात प्रेजेंट की बात हो रही है, टाइम और डू या डज का यूज करना। आइडेंटिफाई करेंगे हम डूअर के अकॉर्डिंग उसके पास, उसके यानी ही और शी। ही और शी एक सिंगुलर डूअर है, सिंगुलर डूअर के साथ हमें सिंगुलर टाइम वर्ड यानी डज का यूज करना है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं डज। ही और शी में से कुछ भी लगा सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट आइडेंटिफाइड दैट विच वन वी आर टू यूज हियर। सो ही डज, ही, शी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंटरोगेटिव सेंटेंस में केवल और केवल हैव का यूज होता है, चाहे यहाँ पे टाइम वर्ड कोई सा भी हो और डूअर कोई सा भी हो। सो हैव आ गया। उसके बाद में कुछ पैसे, यानी कुछ को हम इंग्लिश में कहते हैं सम, और पैसे के लिए हम यूज करते हैं मनी। सो हमारा सेंटेंस बनता है डज ही हैव सम मनी और डज सी हैव सम मनी। नेक्स्ट सेंटेंस है, कल
क्या आपकी कल कोई मीटिंग थी। अब बात पास्ट की हो रही है तो ऑब्वियसली हमें टाइम वर्ड का यूज करना है डिड। डिड एक कॉमन टाइम वर्ड है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उसमें डूअर कोई सा भी हो। तो टाइम वर्ड हम जैसे कि डिड का यूज कर रहे हैं, अब हमें डूअर का पता करना है। डूअर हमारा है यू। उसके बाद में हमें यूज करना है हैव, और कोई मीटिंग के लिए एनी मीटिंग, और बीते हुए कल के लिए हम यूज करते हैं yesterday। सो डिड यू हैव एनी मीटिंग yesterday। यहाँ पर कोई चीज पास में होने का संकेत नहीं मिल रहा, लेकिन मीटिंग थी तो वो हमारी ही थी और हमारे पास थी, यानी ये सेंस देता है कि कोई भी काम जो हमारे को हो उसके लिए हम हैव वर्ड का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब चलते हैं हम हमारे पॉजिटिव सेंटेंस की तरफ। तो पॉजिटिव का फॉर्मूला है डूअर, टाइम वर्ड, has have had an object. For your kind information, I would like to share this information that time word यहाँ पे केवल will के लिए यूज होगा और will के साथ have का यूज होगा, because हमने पहले भी टाइम एंड टेंसेस सीखे हैं, उनमें हमने देखा कि will के किसी भी तरह के सेंटेंसेस में टाइम वर्ड का यूज ऑब्वियसली किया जाता है, इट इज कंपल्सरी। लेकिन डू डज के पॉजिटिव में और डिड के पॉजिटिव में हमें टाइम वर्ड का यूज नहीं करना। तो डू डज के पॉजिटिव में हम हैज और हैव का यूज करते हैं और डिड के पॉजिटिव में हमें हैड का यूज करना है। तो पहला सेंटेंस है, मेरे पास एक शानदार अंग्रेजी अध्यापक था। मेरे पास यानी आई, इस पूरे के लिए हमने केवल एक आई को लगाया है। वैसे कोई चीज पास में होने के लिए हम लगाते हैं हैव या हैज या हैड। पास्ट की बात है तो हमें यहां लगाना है हैड। आई हैड एक शानदार यानी एक ग्रेट, अंग्रेजी यानी इंग्लिश अध्यापक टीचर। सो हमारा सेंटेंस बनता है आई हैड ए ग्रेट इंग्लिश टीचर। कोरोना योद्धाओं की नौकरी कठिन है। कोरोना योद्धा यानी कि जो आज हमें कोरोना से बचा रहे हैं, जैसे पुलिसमैन और डॉक्टर्स, नर्सेस, स्वीपर्स, वो सभी हमारी देखभाल कर रहे हैं, तो वो कोरोना योद्धा हो गए। यानी हम इसको कह सकते हैं कोविड वॉरियर्स। और उनकी जो बहुत कठिन है, जैसा कि हम सभी को पता है, ये एक प्लूरल वर्ड है वॉरियर्स, तो हमें यहाँ हैव का यूज करना है। और कठिन के लिए हम यूज करते हैं डिफिकल्ट। सो ए डिफिकल्ट, और नौकरी यानी जॉब। सो कोविड वॉरियर्स हैव अ डिफिकल्ट जॉब। तुम्हारे पास भविष्य में अच्छी कार होगी। तुम्हारे पास यानी यू, भविष्य यानी फ्यूचर की बात है तो हमें यहाँ विल का यूज करना है और विल के साथ हमें यहाँ हैव का यूज करना है। सो यू विल हैव ए नाइस कार। और भी आप कई वर्ड्स यहाँ भी यूज कर सकते हैं। मार्वलस का यूज कर सकते हैं, ए ग्रेट का यूज कर सकते हैं, फैंटास्टिक कार भी यूज कर सकते हैं। सो यू विल हैव ए नाइस कार इन योर फ्यूचर। और आप चाहें तो योर हटा भी सकते हैं और आप चाहें तो लगा भी सकते हैं, ये सेंटेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब चलते हैं हम नेगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव का फॉर्मूला है डूअर, टाइम वर्ड, नॉट, हैव, ऑब्जेक्ट। अब पहला सेंटेंस है मेरे पास समय नहीं है, मैं यानी आई, और प्रेजेंट की बात है, डू डज का यूज होगा ऑब्वियसली। सो यहाँ पे यूज होगा डू का, फिर नॉट। आई डू नॉट हैव, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट समय यानी टाइम। सो हमारा सेंटेंस बनता है आई डू नॉट हैव टाइम। उसे कोई बीमारी नहीं थी। उसे यानी ही और शी। पास्ट की बात है तो डिड का यूज करना है, बाद में नॉट, उसके बाद हम यूज करते हैं हैव। ही और शी डिड नॉट हैव एनी, कोई को हम इंग्लिश में कहेंगे एनी, और बीमारी के लिए हम यूज करते हैं डिजीज। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनता है ही शी डिड नॉट हैव एनी डिजीज। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, हमारे को हम इंग्लिश में कहते हैं वी। प्रेजेंट की बात है तो वी के साथ में हमें डू का यूज करना है, उसके बाद नॉट का यूज करते हैं और फिर हैव अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। वी डू नॉट हैव, और कोई के लिए हम बोलेंगे एनी अदर ऑप्शन। सो
इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनता है, वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। इस तरीके से हम हैज हैव हैड के सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी अदर काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस टॉपिक, यू कैन कॉन्टेक्ट अस and you can get our contact detail from the description of the video. So let's have a meeting with a new video. Till then, have a great day, and if you like this video, please share it and do not forget to subscribe.